आपकी बात आपके साथ यूट्यूब चैनल राकेश मोहन त्यागी पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज के 44वें अंक में आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय जो गरीबों, दलित, शोषित, पीड़ित समाज की अंतिम पायदान पर खड़ा था और कानून द्वारा जिसे खास तौर से एससी और एसटी वर्ग, जिसको कानून द्वारा आरक्षण की सुविधा भी प्राप्त थी, लेकिन लंबे समय से सुविधा को प्राप्त करने के बावजूद भी धरातल पर इस वर्ग के बहुत से छोटे छोटे समूहों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा था और वह अपनी बारी के इंतजार में पीढ़ी दर पीढ़ी बाट जो रहा था। मित्रों, आज सुप्रीम कोर्ट ने जो कल निर्णय लिया है उसके बारे में मैं आप सबके समक्ष चर्चा करने जा रहा हूं। और सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत सुंदर ऐसे बाट जोते समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्तियों की आंखों में आशाओं का दीपक जलाने का काम किया है और राज्यों को ये अधिकार दिया है कि वह अनुसूचित वर्ग के ऐसे अभी तक जिन्हें आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं हुआ है किन्हीं कारणों से, आरक्षण में भी आरक्षण कर ऐसे उपवर्गीकरण कर इस वर्ग को भी यह लाभ प्राप्त हो सके और वह समानता के आधार पर आगे बढ़ सके, यह कार्य करने के लिए अनुमति प्रदान की है। मित्रों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केवल समानता का मौलिक अधिकार, औपचारिक समानता खाली बातों से नहीं, ये वास्तव में समाज के प्रत्येक वर्ग में, एससी एसटी वर्ग में नजर आनी चाहिए। और अगर इसमें कोई बाधा उत्पन्न हो रही है तो इनका वर्गीकरण करना, उपवर्गीकरण करना भी आवश्यक है। इस नाते सुप्रीम कोर्ट ने यह सुंदर व्यवस्था की है। उन्होंने कहा है, यह सरकार का दायित्व है कि वह ऐसे लोगों का चयन करे, लेकिन तार्किक आधार पर हो, और यदि इसमें किसी प्रकार की कोई कानूनी समस्या उत्पन्न होती है, कोई व्यक्ति ऐतराज करता है, तो ये सरकार का जिम्मेवारी होगी कि वह अदालत के समक्ष अपने पक्ष को रखे। आप सबने भी देखा होगा कि लंबे समय से एससी वर्ग में, अनुसूचित वर्ग में आरक्षण का लाभ कुछ विशेष जातियां प्राप्त करती जाती हैं, क्योंकि उनकी वो संख्या बल के आधार पर ज़्यादा हैं और शिक्षा का प्रचार प्रसार भी उन वर्गों में ज़्यादा हुआ है। तो जाने अनजाने आरक्षण का लाभ वही वर्ग को लगातार मिलता रहता है। जैसे उत्तर प्रदेश में जाटव समुदाय, राजस्थान में मीणा समुदाय, पासी समुदाय, यही लोग अभी तक आरक्षण का लाभ लेते आए हैं। और जो छोटे छोटे वर्ग समूह एससी एसटी वर्ग के, चाहे वो वाल्मीकि समाज हो, चाहे वो धोबी समाज हो, चाहे वो धनगढ़ समाज हो, चाहे मुसहर समाज हो, और चाहे हिंदू जुलाहे समाज के अंतर्गत जो छोटे छोटे समूह हैं, इनको अभी भी इनके समाज को इस आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाया है। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से समाज के ऐसे ही पिछड़े रह गए अंतिम पायदान पर खड़े लोगों को लाभ मिलने वाला है और सरकार निश्चित ही इन लोगों के लिए इस एससी एसटी वर्ग के आरक्षण में से आरक्षण देने का काम करेगी। मित्रों, हम सब ने देखा है, हम अपने अपने गांव में नज़र दौड़ाएंगे तो समझ में आएगा कि आरक्षण इतने दिनों प्राप्त होने के बाद भी सामान्य वर्ग के लोग कहते हैं कि आपको तो आरक्षण मिल रहा है, आप तो सरकारी नौकरियों में बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन देखने में आता है कि कुछ चंद परिवारों को ही उस आरक्षण का लाभ मिल पाता है और 90% परिवार समाज
अभी भी इस आरक्षण के आधार पर सरकारी नौकरियों में व अन्य जगह अपनी भूमिका नहीं प्राप्त कर पाता। इसमें सबसे बड़ा वर्ग का उदाहरण अगर यहाँ दिया जाए तो वाल्मीकि समाज है। एक सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय भी लिया है और आदेश दिया है सरकार को कि सरकार क्रीमी लेयर जैसी कोई व्यवस्था लागू करने का प्लान भी करे, एक योजना बनाए, वह अन्य योजनाएं भी तैयार करे कि कैसे इस आरक्षण व्यवस्था का लाभ अनुसूचित वर्ग की प्रत्येक वर्ग में छोटे छोटे समूह में मिले। इसके लिए अपनी ओर से भी योजनाएं तैयार करें। मुझे भी ध्यान है 90 के दशक में कांग्रेस की विभिन्न सरकारों में केंद्रीय मंत्री स्तर के पद पर रहे उपराष्ट्रपति रहते हुए उनकी बेटी ने डॉक्टरी की शिक्षा एडमिशन लेने के लिए प्राप्त करने के लिए आरक्षण व्यवस्था का लाभ लिया था। ये एक उदाहरण, बहुत खराब उदाहरण आया था कि बताइए उपराष्ट्रपति पद पहुंचने के बाद भी आप अभी पिछड़े रह गए, आपको आरक्षण की आवश्यकता महसूस है। ऐसे लोगों को, जिनके पिताजी, जिनके दादा आरक्षण का लाभ लेते हुए अच्छे सरकारी पदों पर रहते हुए सचिव रह लिए, IAS हो गए, उच्च अधिकारी हो गए या और अन्य सरकारी नौकरियों में लाभ प्राप्त करके शहरों में रहकर सारी सुविधाएं प्राप्त कर, यदि आप लगातार अपने बच्चों को पढ़ाकर, अच्छी बात है, लेकिन इसके बाद भी आप उन्हें आरक्षण के द्वारा ही आगे बढ़ाने का काम करेंगे और किसी अन्य जो गांव गरीब झुग्गी झोपड़ी में मजदूर का बेटा, आपके ही भाई, सगे भाई का बेटा जो किन्हीं वजहों से शहर नहीं आ पाया, अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाया, उसको आखिर कब इस आरक्षण का लाभ मिलेगा? ऐसे लोगों को इस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। मेरा अनुरोध है हम सब इस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के महत्व को समझें और निश्चित ही वर्तमान सरकार इस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर ऐसे छोटे छोटे अनुसूचित वर्ग से जुड़े समूह समाज के लोगों को इस आरक्षण व्यवस्था का लाभ पहुंचाने का काम करेगी, जिससे कि हम ऐसे लोगों के जीवन, उनके आने वाली पीढ़ी को इसका लाभ मिल सके। साथ ही मेरा तो अनुरोध है कि सरकार को पिछड़े वर्ग में भी इसी तरह की योजना लागू करनी चाहिए और इसके लिए उन्होंने रोहिणी आयोग का गठन किया हुआ, उसकी रिपोर्ट आ गई है। उसमें भी एक आध नहीं, सैकड़ों पिछड़ी जातियां ऐसी पड़ी हैं जिनको अभी तक आरक्षण का बिल्कुल 1% भी लाभ नहीं मिला है। ऐसी बहुत सी, और उस पिछड़े वर्ग का भी लाभ कुछ 2-3 जातियों ने प्रमुखता से लिया है और वही लेती जा रही है। इसी प्रकार की योजना पिछड़े वर्ग में भी लागू की जाए, जिससे कि हमारे संविधान निर्माता द्वारा जो आरक्षण व्यवस्था के बारे में सपना देखा गया था कि जिसके सहारे पिछड़ा ST SC वर्ग का समस्त वर्ग धीरे धीरे समानता का मौलिक अधिकार प्राप्त कर सकेगा, वह उनका सपना तभी साकार हो पाएगा जब हम सुप्रीम कोर्ट के मर्म को, इस आदेश के मर्म को समझेंगे। मित्रों, हम सब जहां भी हैं इस निर्णय की जरूर चर्चा करें। खास तौर से मेरा वाल्मीकि समाज, मुसहर समाज, धनगर समाज, दिवाकर समाज व अन्य ऐसे छोटे छोटे समाजों के नवयुवकों, बुजुर्गों से अनुरोध है कि इस निर्णय की गंभीरता और उनके भविष्य में इसका क्या परिणाम आने वाला है, इसको समझते हुए इसकी जितनी प्रशंसा की जाए वह कम है। और मेरा साथ ही सदा की भांति आपसे अनुरोध है कि यदि आपको आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी YouTube चैनल पर प्रसारित इन अंकों को पूरा सुनकर अच्छे लगते हैं तो इनको लाइक जरूर किया करें, शेयर करें, अपने इस अंक को ज़्यादा से ज़्यादा अपने समाज में शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करने का भी काम करेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की जय। आपकी बात आपके साथ, राकेश मोहन त्यागी।